नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे बड़े खुलासे की पार्ट नंबर 4 पर बात करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, 3 तिगड़ियों में से एक बख्शी जी लगातार अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एमवे छोड़ा और फिर ओके में चले गए और ओके के बाद अभी वो वेस्टीज में है और वेस्टीज में चले गए हैं, लेकिन ओके के साथ उनकी क्या कहानी हुई सिलसिलेवार वो आपको बता रहे हैं। और पहले जो वीडियो में अगर आपने देखा है तो पहले भी उन्होंने बताया किस किस तरह से वो ओके में गए, और आज एक बार फिर वो बताएंगे इस पार्ट 4 में कि ओके में पैसा किसका लगा हुआ है और क्या उनके साथ धोखा हुआ, क्यों उन्होंने ओके को छोड़ दिया। ये कहानी आज एक बार फिर वो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद कुछ आगे की कहानियां होंगी और अब आप सुनते हैं उन्हीं की जवानी। लेकिन उससे पहले वही मेरी 2 शर्त जो मैंने आपके सामने रखी हैं, मैं लगातार खुलासे आपको देता रहूँगा, लगातार आगे भी और भी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा, लेकिन आपके साथ एक मेरी शर्त रहेगी कि आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम ये कि इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी लोगों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जा सके। दूसरा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारे चैनल को ताकत मिले और हम और ताकत के साथ और मजबूती के साथ ऐसे ही तथ्यों को आपके सामने पेश करते रहें। तो आइए ले चलता हूं सबसे पहले भक्ति जी के पास और भक्ति जी से पूछते हैं। जी भक्ति जी, बताइए आगे की कहानी क्या है। गलत ओनर के पास जा रही हूँ, भले ही प्लान 2 लाख का है, सब कुछ ठीक है, भले ही इनिशियली पैसा ज्यादा आता हो, पर लॉन्ग टर्म में वहाँ पे फंस जाते हैं। बंदा ये ठीक नहीं है वहाँ पे कहानी कुछ और चल रही है, आपको पता ही नहीं है वो कहानी क्या चल। हमें बाद में पता चला ओके को जो फाइनेंस करता है जो एक बंदा, वो एक पॉलिटिशियन है जो अपना ब्लैक मनी व्हाइट करता है। हाँ, वो एक पॉलिटिशियन है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करता है, एक बंदा। हमने तो आपको पहले भी कहा था कि बहुत कुछ खुलासे वहां जाने के बाद आपके होंगे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अब वो पॉलिटिशियन कौन है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करता है, उसका नाम तो आपने नहीं लिया और बखूबी लोग जानते हैं उनके बारे में। चलिए कुछ और बता दीजिए। तो ये सारे कुछ कांड कुंड, अब घर में ज्यादा चीजें नहीं बोलता। जो हुआ तो 2 जून के बाद हमारी फिर करीब 20-22 दिन हमारी मीटिंगें चली वेस्टीज पे। रावत जी बोल रहे आप करो, डिसाइड करो, मैं लास्ट मोमेंट पे आ जाऊंगा, मेरी कुछ कमिटमेंट है ओके मैं वो पूरी करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। हमने कहा जी हम ज्यादा वेट कर नहीं सकते। पहले ही हमने 3 महीने हमने रुको एक मिनट, क्या बोल रहे थे आप कि रावत जी ने बोला है कि तुम करो सेटिंग आगे, मैं भी आ जाऊंगा, मुझे कुछ कमिटमेंट पूरे करने हैं ओके के, इसलिए रावत जी को आप वहां छोड़ आए, सेटिंग वेटिंग करा कर आप इधर आ गए, आप ये कह रहे हैं। तो चलिए बताइए आगे फिर क्या हुआ। दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस रिलायंस के लिए 3 महीने हमें मार्केट से पता चला वो लॉन्च होने वाली है, हमें पता चला पतंजलि लॉन्च होने वाली है, हमने उनका इंतजार कर लिया। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब वो तो 1-1 साल के लिए पोस्टपोन हो गया। अब ये जो भी है फाइनल हमारा हो गया है, ये बंदे से बेटर कुछ नहीं है। और जो हमारे को प्रॉब्लम थी प्लान भी इन्होंने चेंज कर दिया, इतना फ्लेक्सिबल प्लान कर दिया, इससे बेटर ऑप्शन मिल नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत सो वी आर गोइंग। और हमने बोला, उन्होंने कहा चलो मैं पीछे आता हूँ, इसलिए तो हमें पता चला वो नहीं आएंगे, उनकी कुछ कमिटमेंट है, वो कुछ फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उनका अभी जल्दी आना तो मुश्किल है। उससे 2-4 महीने के बाद और ज्यादा नुकसान अपनी टीम को और खराब करके किस हालत में आते हैं नहीं आते हैं तो ऊपर वाला जानता है। पर आफ्टर 7 मंथ्स, 2 महीने वर्क करने के और 7 महीने वहां पे आईटी डले रहने के बाद रिजाइन हमने अभी भी नहीं किया। हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं वो टर्मिनेट करें। तो हम अल्टीमेटली आ गए हैं इधर प्रेस्टीज में और आए हुए हमें मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है। आपको आइडिया लगा होगा, इसे पता चला होगा। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ दत्तात्रेय जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, एज अ सिख ब्रदर ट्रस्ट करता हूँ, एज अ यंगर ब्रदर ट्रस्ट करता हूँ, एज अ एक्स कुलीग ट्रस्ट करता हूँ कि आप अपने तक रखेंगे इन बातों। जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते आपको क्या करना। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो इसको अपने दिल में दफन करके रखेंगे। इस उम्मीद के साथ आपके साथ आज बात कर रहा हूँ और उम्मीद है आप मेरा ट्रस्टी। मैं वो बंदा हूँ जो बंदे को पहचानता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और उनको होप देता हूँ। अगर आप वो बंदे हैं जो लोगों को पहचानते हैं और लोगों को होप देते हैं, तो हम भी वो बंदे हैं कि आपकी अच्छी तरह से पोल खोलते हैं। भले ही आपने कुछ भी कहा हो कि इसको दिल में रखिएगा, फिर भी हमने आपकी पोल खोल ही दी, क्योंकि ये सारा कुछ
प्लांट था पहले से और एक पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। आप जैसे लोगों को जाल में डालकर लोगों के सामने सच्चाई को लाने के लिए, और केवल आप नहीं बख्शी साहब, आपके जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं जो जाल में फंस चुके हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के स्टिंग हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन खुलासा के शिकार हो चुके हैं, जो आने वाले समय में अब आप देखेंगे। बोलिए आगे। और आप भी ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, सुनिए मेरी बहुत ध्यान से सुनिए। अभी हम यहाँ पर आए हैं, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ, मुश्किल से, हार्डली। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि जो मेरे को खुशी 1998 में एमवे को ज्वाइन करने, इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी हुआ नहीं करती थी 98 से पहले। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, उस समय उत्तराखंड होता था, यूपी का हिस्सा होता था, देहरादून ये उत्तराखंड का हिस्सा, यूपी का हिस्सा होता था। और पहला ऑफिस पूरे यूपी में अगर कहीं पे खुला तो वो देहरादून में खुला, और हमने प्लेटिनम की लाइन लगा दी थी। वो जो हमने होप दी थी 1998 में, 2005 तक हमने लाइन लगा के रखी। ऐसा उठाया बिजनेस की आपको बता नहीं सकता। 2007 में हम डायमंड हुए, 2008 में हम ईडीसी हुए, पर हमारे को पिन नहीं दी गई ईडीसी की। वो लंबी कहानी है, किसी दिन आपको बताऊंगा। हम उत्तराखंड के पहले ईडीसी हैं, इवन अपनी अपलाइन नारंग साहब से भी पहले के ईडीसी हैं, पर हमारे पिन इसलिए रोकी गई क्योंकि एक जना हमारे मेंटर, अब आपको क्या बोलूं, वो भी उन्हीं गोदी में से एक थे, तो वो किसी को कंपनी में भी हजम नहीं कर रहा था कि उनके नीचे से कोई जना ईडीसी हो सकता है। तो हमारी ईडीसी को, पिन को रोककर उनको पहले ईडीसी किया गया। उसके बाद से तो मेरा पूरा दिल ही टूट गया था। अच्छा, एक बात बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है कि आप घूम फिर के एमवे को कोसने में पीछे नहीं रहते। बात कहीं से शुरू करें, लेकिन आप जाके उस गोरो वाली कंपनी के ऊपर तंज जरूर कसते रहते हैं। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं, जो मेरा अपना एनालिसिस है, कि जो आपके दिल का दर्द है, जो एमवे को छोड़ने का जो पीड़ा है ना आपकी, वो परेशान करती रहती है ना। और ये पीड़ा आपको जीवन भर, शायद इस जीवन में तो आपको चैन से जीने नहीं देगी। चलिए आगे की बात बता दीजिए। बहुत तगड़ा झटका लगा जब ट्रेमर आने शुरू हुए। तब भी मैं इतना लॉयल था कि मैं कुछ सुनता ही नहीं था, देखता ही नहीं था। पर 2015 के बाद मैंने तिवारी को बोलने लगा, एमवे इज नॉट द राइट प्लेस टू बिल्ड द बिजनेस। हमें जो मिलना था, मैं 35 देश से ज्यादा घूम चुका हूँ, मैं लाखों रुपए महीना कमा चुका हूँ, मैं करोड़ों रुपए साल भी कमा चुका हूँ। मेरी लाइफ स्टाइल को ठहरो ठहरो ठहरो, एमवे से आप 35 देश घूम चुके हैं, एमवे से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई है। ये आप ही बोल रहे हैं ना बख्शी साहब, इसलिए मैं आपको बख्शी कहता हूँ। अभी आप ही यही बोल रहे हैं, आप ही ये कहते हैं गोरो वाली कंपनी ने हमारा जीवन खराब कर दिया। आप ही बोलते मैं 35 देश घूम गया। एक बात बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ बख्शी साहब, और जो भी मेरे साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, एमवे के अलावा 35 देशों में घुमाने वाली कोई कंपनी अब आपको किसी भी देश में नहीं घुमाएगी। यानी 35 देशों में आप कम से कम आपको नहीं घुमा सकते। तो याद रखिए, ये पहला और आखिरी मौका एमवे के साथ था जो आपको मिला, और आपने उसको एंजॉय किया। तो आप थोड़ा शर्म कीजिए यार। चेंज हो गई है। मैं कहाँ फटे हाल में रहता था, कहाँ मेरी लाइफ स्टाइल हो गई है। पर मैंने जो होप दिया हुआ है लोगों को, वो पूरा नहीं कर पाया। और तिवारी जी, मेरी जो पूरी जिंदगी है, लोगों को जब तक मैं जीता रहूंगा उनको होप देता रहूंगा। पर गलत जगह पे होप देता रहूं तो मेरे से बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। मैं उनकी बात मानूंगा, हो सकता है मुझे भी कुछ दाने डाल दें, पर मैं गलत होप नहीं दे सकता कि अपने फायदे के लिए कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से लेकर कुछ ट्रिपे मेरे को दे दें वो, और मैं लोगों को धोखे में रखूं। वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, अच्छे लोगों को ला नहीं पाऊंगा। टीम मैं तोड़ना नहीं चाहता, उनको बता भी नहीं सकता कि ऐसा ऐसा हो गया एमपी में, बता सकता नहीं हूँ, पर और लोग ला भी नहीं सकता। पर क्या अच्छा वाहन, अच्छा व्हीकल दूसरा मिलेगा तो पूरी टीम को चाहूंगा वो वाहन चेंज कर ले। अब ये पुराना वाहन हो चुका है, अंदर पंजर ढीले हो चुके हैं, नट बोल्ट लूज हो चुके हैं, और वो बदलने को तैयार नहीं है, उसको पेंट भी करने को तैयार नहीं है। तो हमारे को तो अपडेटेड रहना, आपको तो अपडेटेड रहना है, वरना तो क्रैश हो जाएगा। सब कुछ पुराना दोहराना हो गया। आपको तो लोगों की चिंता थी, आपके तो सपने पूरे होते। ये भाषा अमूमन सभी लीडर बोलते हैं, आपने बोली, कोई नई बात नहीं है। और दोस्तों, यकीन से मैं एक बात बड़ी ही गंभीरता से कहता भी हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो दूसरों के सपनों के लिए
अरे भाई एक बात बताओ, जो पहले तुम्हारे सपने पूरे हो रहे थे, तुम कहते हो कि भाई हमारे सपने पूरे तो हो रहे थे लेकिन मेरे लोगों के नहीं हो रहे थे, तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कौन सा आइडिया, कौन सा ट्रिक है कि जिसमें बिना डाउनलाइन काम करे अपलाइन के सपने पूरे हो जाते और डाउनलाइन के नहीं होते? या ऐसी कौन सी ट्रिक है कि जहां डाउनलाइन के हो जाते और अपलाइन के नहीं होते? हु इज द डाउनलाइन, हु इज द अपलाइन? ये समझ में नहीं आता। तो ये कंफ्यूजन की बातें, खैर चलिए आपकी सुनते हैं, मजा आएगा, बहुत कुछ आप बोलने वाले हैं, अभी आगे बोलते रहिए। नहीं तो क्रैश करेगा एक दिन। तो उसके लिए हमारे को डिसीजन लेना पड़ा था, पर हमने केले के छिलके पर पैर रख लिया मेरे ना करते हुए भी। पर वो फिसलना था ऊपर वाले का, ऐसे ही लिखा हुआ था। मैं तो संजोग मानता हूँ, ऊपर वाला ऐसे ही चाहता था ऐसा होना। पर अल्टीमेटली अब मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना 1998 में एक्साइटेड था। अब मैं फिर से टीम ऐसी बना रहा हूँ। मेरा 29 तारीख को भोपाल का दौरा है, 30 तारीख शाम को वहां से मैं लौटूंगा। फिर उसके बाद 2 तारीख को लुधियाना जा रहा हूँ। 7-8 को मैं लगभग 6-7-8 में मैं कानपुर जा रहा हूँ। 15 तारीख के आसपास लखनऊ जा रहा हूँ, राइट। और मेरे ट्रिपें लाइन लगी हुई है एकदम, और बड़ी टीम मैंने बिल्ड करनी है। पर मैं कुछ ऐसे जने जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, जो इस उम्मीद से आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे इतना पता है, इट इज अ सिंकिंग शिप एंड आज नहीं तो कल इसने डूब जाना, पूरा पानी के अंदर हो जाना। इससे पहले वो हो सुसाइडल हो, समय रहते और लोगों को जितनों को निकाल सकते हो, जो थोड़ा भी दिमाग रखते हैं, जो थोड़ा भी लॉजिकल है, रीजनेबल है, अंडरस्टैंड करते हैं। मोदी मीडिया जैसे आम पब्लिक को बेवकूफ बनाए हुए, और वो मोदी मीडिया को सुन के उनकी न्यूज सुन के पागल हुए पड़े हैं, और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इस सरकार ने बेड़ा गर्क करा दिया। उसी तरह से कुछ डायमंड्स और कुछ मैनेजमेंट के लोग जो है एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। उनको जबरदस्ती रोककर अपना फायदा देखकर और उनको लोगों को रोककर डूबते हुए जहाज में उनको बिठाए हुए। इससे पहले कि वो नौबत आए, मैं आप जैसे शार्प बंदे को चाहूंगा। रुको 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 रुको, बाहर निकलेंगे अभी निकलेंगे। फक्सी साहब, वो जहाज डूब रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप तो बहुत दिन से कह रहे हैं ये बात। ये कहते कहते तो आप ओके में गए। अब ओके का जहाज डूब रहा है या वो गोरों की कंपनी वाला जहाज डूब रहा है? जरा क्लियर करो। आप वहां भी चले गए, यहाँ भी चले गए, ये छोड़ा वो छोड़ा, कुछ नहीं मिला। और आप क्या करें, मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं। अरे भाई साहब, 25 साल से ढूंढ ही रहे हैं क्या आप? अब नए लोगों को ढूंढेंगे, यानी जिनको ढूंढा था आपने उनके सपने पूरे नहीं कराएंगे? जो आपके वादा करके लाए थे उनके सपने पूरे नहीं हुए तो उन्हीं से करवा लेते। अब नए लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं आप? चलिए खैर, ये आपकी सोच है, आप क्या करें, लेकिन जरा कहानी जरूर आपकी बताइए, वो बातें बताइए, अंदर वाली बातें जरा समझाइए। समय रहते इसमें से बाहर निकलो, ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे आपका भविष्य हो। मेरे पास ऊपर वाले ने कितने साल दिए या कितने महीने दिए, ये तो ऊपर वाला जानता है। पर एक चीज की कमिटमेंट है, आखिरी की सांस तक जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मैं कहीं पर भी हूँ, आपके साथ रहूंगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप एक डिसीजन लो और फिर हम प्लान करते हैं कि कैसे हमने आपकी टीम को इधर लेके आना है। अब हम डिसाइड करते हैं कैसे आपकी टीम को इधर लेके आना है। अब ये चल रहा है, पूरा सेटिंग शुरू हो चुका है। अभी तक तो ये कहानी चल रही थी कहाँ गए कहाँ आए, लेकिन अब वो कहानी शुरू हो चुकी है कि कैसे लोगों को तोड़ा जाता है, कैसे लोगों को लालच दिया जाता है, और कैसे कैसे इनको पैसे की डिमांड होगी। ये सारी कहानियां अब आप देखेंगे। आपकी एक बड़ी टीम हम बनाएंगे। 75% योगदान उसमें हमारा रहेगा, ज्योति और मेरा, और भाजिल साहब का योगदान रहेगा बड़ी टीम में। एक बड़ी टीम आपको देंगे, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा, 25% कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीम में, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड शुरू होता है वो छठी टीम में हो जाता है ग्राउंड, और DUCD भी 6 टीमों में, जो 16 टीम में होता था अब 6 टीमों में DUCD हो जाता है। पर डायमंड आप 4 टीमों से हो जाते हैं। आज की डेट में 4 टीमों में आप डायमंड हो जाते हैं, और एक लेग में सिर्फ 1.5 लाख की सेल चाहिए और 4 टीमें। बस क्या चाहिए? 1.5 लाख की सेल चाहिए, 6 टीमों में आप डायमंड हो जाएंगे। अरे पैसा कितना आएगा ये तो आपने बताया ही नहीं। डायमंड पे तो 5 लाख रुपए ले रहे थे आप ही ने बताया था कि 5-5.5 लाख रुपए अप्रोक्स, इसी वीडियो में बताया था आपने 5-5.5 लाख रुपए डायमंड को आ रहा था। अरे भाई बताइए ना, अगर 1.5 लाख रुपए एक लेग में और 6 लेग में 1.5 लाख रुपए, यानी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा क्या आपको? डायमंड हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे। डायमंड तो 10,000 रुपये भी हो जाता है। जिस कंपनी में अभी आप झक मार रहे थे वहां तो 10,000 क्या 6,000 रुपये में डायमंड घूमता है बनके।
तो 6,000 वाला डायमंड हो जाएगा या 5 लाख वाला डायमंड हो जाएगा, जरा वो भी तो बताएं। डायमंड हो जाएगा, डायमंड बनाने लगे लोगों के, डायमंड ही बनाने का सपना पूरा किया था आपने। चलिए बताइए आगे, जल्दी जल्दी बताइए। 1.5 लाख की सेल वाली चाहिए और आप डायमंड हो जाएंगे और आपको टिपें मिलेंगी, तो वो हम बहुत आसानी से कर देंगे। 3 टीमें आपके साथ मिलकर बनाएंगे, कुछ आपके पुराने बंदे निकालेंगे, राइट, कुछ नए लोगों की लिस्ट बना के उनको बनाएंगे, और उसके लिए आपको एक निर्णय और एक अच्छा निर्णय अगर आप बोलते हो तो मैं अभी भाजपा साहब को अभी कॉल लगाता हूँ और मैं चाहूंगा। नहीं, रुको रुको रुको, जितनी जल्दी मत करो कॉल लगाने की। भारिल साहब को भी बुला लेना, वो भी आएंगे और भी लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे अभी। जरा अभी पहले कुछ अपनी बातें बताओ, अपने दिल का गुब्बार जरा बाहर तो निकालो। अरे भाई एसपी भारिल साहब भी आ जाएंगे और भारिल साहब भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, देखते रहिए। अभी रुकिए रुकिए, बताइए आगे। हाँ, आगे कहानी बताइए भाई। 5 मिनट उनसे भी बात कर लो उनके बारे में, पर उनको कॉल लगाने से पहले कुछ पर्सनल प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, 2-4। अगर आप रेडी हो तो वो 2-3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। पहला प्रश्न ये है कि आज की डेट पे अब एमबीए में जो आपका हाईएस्ट बिल था गोल्ड का, शायद आपने बताया गोल्ड थे आप। यस सर, यस। करंट आता था, क्योंकि मुझे पता चला चाहिए आपको कितना पैसा, और मैं नहीं चाहता आपका 1 रुपए का भी नुकसान हो। अभी सर लगभग 4,000 से 5,000 पीवी इजीली हो जाता है, और उसकी वजह से अच्छी लैग में होता है 7 से 8 लैग में, तो इसकी वजह से पैसा भी बन जाता है 40,000 40। देखो 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 देखो, रुको, एक बात और वेरीफाई करते करते चलिएगा। अब गोल्ड है अभी, गोल्ड, और अभी 40,000 रुपये बन जाता है। डायमंड बनने में तो बहुत लगेंगे, डायमंड के बाद अभी तो गोल्ड के बाद प्लेटिनम बनेंगे, और ऐसे ऐसे 6 प्लेटिनम बनाएंगे तब जाके डायमंड बनेंगे। सोचिए कितना पैसा आएगा। 40,000 तो गोल्ड को मिल जाता है, वो बता रहे हैं अभी, और ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इतना पैसा इनको दिलाया जा सके। 40, 41, 30, 35 से 40। इसका क्या रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, वो तो हम वो भरते हैं, क्या बोलते हैं, आईटीआर। हाँ आईटीआर में है रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो रिकॉर्ड अगर हम मांगेंगे तो मिल सकता है वो? हाँ मिल जाएगा। मतलब आईटीआर में दिख जाएगी एमबीए की इनकम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख जाएगी ना? हाँ, एमबीए पूरे साल में आपको एमबीए से इतना कमीशन आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख जाएगा। या फॉर्म 16 या फॉर्म 26 एएस होता है, वहां से हाँ हाँ वो मिल जाता है 26 एएस, वो मिल जाता है ना? हाँ। तो और ड्यू सीडी हो जाओगे सर, इतने में तो आप ड्यू सीडी हो जाओगे। कहाँ 40,000 रुपये कमा रहे हो? 9 लाख रुपए का टर्नओवर दे के आप जो है 40,000 रुपये कमा रहे हो, और इतना टर्नओवर 9 लाख का दे दोगे तो वहाँ तो ड्यू सीडी हो जाएगी, करीब करीब 10-12 लाख रुपए महीने आएगा। आप पता नहीं कहाँ फंसे हैं। आपने इतना बड़ा बिजनेस 6-7 लोगों पे आपने स्प्रेड किया हुआ है, इतने लगोगे तो आप ड्यू सीडी हो जाओगे सर। क्या बात आप बताओ, इतनी मेहनत कर करके जहाँ पे लाखों, जहाँ पे वो 1,44,00,000 पर तो अबू धाबी की ट्रिप देते हैं, 1,11,00,000 रुपए महीना 12 महीने तक, और एक महीना भी अगर 1000 पॉइंट भी कम हो गया, एक महीने में 1000 पॉइंट भी कम हो गया, 500 पॉइंट भी कम हो गया, तो आपको एएलएस की ट्रिप नहीं मिलती। आपको मालूम है ना? ये तो पता है ना आपको? और 1,44,00,000 में आप हैरान हो जाओगे कि कितनी आसान से फॉरेन ट्रिप मिलती है और जगह पे, और कितनी आसानी से इतना बड़ा पैसा मिलता है कि आप शॉक रह जाओगे। 9% के एमबीए के लोग जो है वेस्टीज में 3 लाख से 5 लाख रुपए महीना, 9% पे जो फाउंडर 9% थे एमबीए में, और सालों साल रहे 9%, ना आगे बढ़ रहे थे ना नीचे जा रहे थे, वो वेस्टीज में आके 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं उनको बुलाना, मैं उनसे आपकी बात भी करवाना चाहूंगा, पर एक दो और चीजें मैं जानना चाहता हूँ। अभी आपके साथ काम कौन करते हैं? आपके अपलाइन में कोई है जो आपके साथ रेगुलर टच में है, कम्युनिकेशन में, जो आपके साथ काम करता हो, जो आपको होप देता हो, आपको आपके साथ लक्ष्य बना के आपके साथ वर्क करता हो? अभी मेरे साथ लवप्रीत काम करते हैं, लवप्रीत सिंह, वो जो फाउंडर प्लेटिनम है, और पीयूष जी से बात होती है, फिर वो बीच बीच में बात होती है उनसे। मुझे बताओ, जब आप 4-5 पॉइंट पे आ गए, मुझे नहीं पता उनकी क्या पोजीशन है, और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं उनकी क्या पोजीशन है, पर मुझे पता है कि पिछले कुछ सालों से यही पोजीशन चल रही है, ये इंप्रूव हुई है पिछले कुछ महीनों में। किसकी? मेरी? किसी पूरे टीम की, किसी की भी? हाँ बिजनेस तो बहुत नीचे चला गया था, इससे भी कम 1200 1000 पॉइंट होते थे, 1200 पॉइंट होते थे।
हाँ तो हाँ। बिजनेस नीचे चला गया था ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे पुल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एफर्ट इंडेक्स बहुत हाई है। 115 रुपए का एक पॉइंट पड़ता है, 115 रुपए का एक पीवी पड़ता है, आपको मालूम है ना उसको, पीवी को पॉइंट बोलते हैं वहाँ, बिल्कुल राइट। 11 लाख से ऊपर की सेल चाहिए आज सिल्वर प्रोड्यूसर होने की, और अगर आप कम लेग से होंगे, 2 लेग से होंगे तो शायद 60,000 रुपए आएंगे आपको सिल्वर प्रोड्यूसर पर, शायद इतना भी आता है, 50 और 60 के बीच में कहीं आएंगे। 11 लाख पर 50 से 60,000 रुपए आएंगे, और 11 लाख पे आप कितना पैसा कमाओगे आप सोच नहीं सकते हो यहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ गलत जगह पे फंसे हुए हो, आपको अपने भविष्य, आप बहुत यंग हो, बहुत डायनेमिक हो। रुको 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 भैया, अभी क्यों जल्दी हो रही है इतनी? लीजेंड लीडर को बुलाने की इतनी जल्दी क्या है? जरा हमारी भी तो बात सुनिए, कुछ हमारे भी सवाल हैं, जरा वो भी तो सुनिए। हाँ सुन लीजिए हमारे भी सवाल। कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो? 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट आपकी बात कराने चाहता हूँ एक लेजेंडरी फिगर से। बिल्कुल सर, एक दो चार मेरे सवाल हैं, फिर आप बात करवा दिए। एक तो ये सब मैं जवाब दूंगा पहले आपके सवालों के, फिर हाँ ठीक। मेरा ये है कि जैसे अभी चलो आपने कहानी बताई थी कि ओके, मेरा पहला सवाल दिमाग में ये आ रहा था कि एमवे को छोड़ के ओके में गए, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, देखो पैसा बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं, तो पैसा बनाने के लिए गए वहाँ पे, लेकिन क्या कारण रहा ओके की वैसे वहाँ चले गए, तो आपने कारण सारा स्पष्ट कर दिया, वो तो सवाल मेरा खत्म हो गया वो कि ओके से फिर वेस्टेज में क्यों आएगा। मुझे पता था वो सवाल आता है, पहले वो पूछते, मैं उसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ वो तो हो गया क्लियर। उसका आगे बताओ। अगर उसका 2 टाइम में जवाब देता तो शायद समझ ना आता। नहीं आता, तो सही बात है। शायद समझ आता, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा दूसरी ना, और हम अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे ग्रुप में दीपक जी का कॉल आया था, दीपक रावत जी का, ठीक है, आया था। तो वो मेरे ग्रुप में एक बहुत अच्छे लीडर हैं, 15% है वो, ठीक है। अभी उसका बिजनेस थोड़ा दीपक रावत जी का फोन आया आपके ग्रुप में? हाँ मेरे ग्रुप में, तो अच्छा। हाँ तो उनको वो कुछ वो बात कर रहे थे पैसे की, ऐसा कुछ बात हुई है, तो मुझे भी उसने नहीं बताया, उस लीडर ने, मेरे को कहीं से पता चला कि ऐसी बात हुई है। क्या? तो मुझे अभी उसने नहीं बताया ना, मैंने बात खोली उसके साथ, मैं कहा अभी पहले बात करते हैं थोड़ा समझने, क्योंकि पता चल जाएगा तो उसके बाद ही बात करेंगे। तो शायद लेने देने की ऐसी कोई बात हुई है, मुझे तो अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ठीक ठाक की बात हुई है। और मेरे 2 लीडर हैं जिनको फ़ोन आया है अभी, और दोनों के साथ बात चल रही है उनकी। क्या? शायद उनको फिलहाल उनको अभी कमीशन तो इतना नहीं आता होगा, 15-20 हज़ार के आसपास बनता होगा, लेकिन उनको अच्छी का, शायद उनको कह रहे हैं कि हम आपको 40-50 हज़ार रुपये ऐसे कुछ देंगे, 50 हज़ार जो हर महीने देंगे, कुछ अपफ्रंट पैसा देंगे, ऐसी कुछ बात चल रही है उनकी फिलहाल, मुझे जो आइडिया थोड़ा बहुत है। और दूसरी बात जो हो रही है वहाँ पे, वो हो रही है कि हाँ एक चीज़ और सर, अभी आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, एक मेरा भी कॉन्फिडेंशियल ये रहना चाहिए कि ये बात ना पीयूष जी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं दरबारा जी आप एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, मैं अगर मैं इमेच्योर होता तो मैंने डायमंड लेवल पर और 8 बार क्वालिफाई नहीं करता मैं। वो तो सही बात, सही बात, आप चिंता ही ना करो, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे मैं अगर आऊँगा तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि मैं कुछ टाइम बाद रुक करके लवप्रीत जी को भी खींच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हाँ वो कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली ये है कि देखो मैं बदलूंगा यहाँ से, मुझे अब देखो क्या है कि मैं बाय द वे बदलता हूँ, जाहिर सी बात है मेरी एक टीम है अच्छी, 400 लोगों की, लगभग 400 लोग, चाहे एक्टिवली उसमें से कितने भी हों, मुझे 45, 46 या 50 के आसपास लोग ऑर्डर करते हैं, एवरेज जो बात करते हैं, अगर बात करते हैं उसमें से ज़्यादा भी हैं, बीच बीच में सारों का ऐड करते फिर तो 300 के 300 ऑर्डर करते हैं बीच बीच में, साल में एक बार, तो इसलिए उनका नंबर बचा हुआ है, वो 10,000 की सेल कंप्लीट कर देते हैं साल भर में। ठीक है। तो वो है, तो मैं इतने लोगों को छोड़ के आऊँगा, तो एक तो मुझे समझाना पड़ेगा उनको, तो वो वाला काम तो आप ही करोगे, फिलहाल वो रखने पड़ेगा, ठीक है। वो तो आप चिंता मत करो, मैं ही, मेरे साथ भारत साहब, उनका बेटा सर्वज्ञ जो इस समय टॉप अपकमिंग लीडर है, टाइम्स अवार्ड मिला है उसको, सर्वज्ञ को इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है सर्वज्ञ को। आप गूगल पे करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्वज्ञ भारत डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या आप उसकी पर्सनालिटी देखो, क्या उसकी टॉक्स देखो, तो उसको अपकमिंग लीडर ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिला हुआ है। हम सब संभालेंगे, हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजी है पूरी टीम को लाने की, कुछ जने छट्टी होगी पर मेजॉरिटी आपके लीडर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात है ना, जैसे हम छोड़ेंगे वहां से, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि एकदम टीम बनानी बड़ी टफ होती है,
ये तो मुझे मालूम है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर अब वो जब ज्योति मैम से बात हुई थी उन्होंने ऐसा कुछ एक वर्ड बोला कि विन विन सिचुएशन है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या होगा। तो मैं एक बार मैं पहले सर से बात करता हूँ, उसके बाद हम मैं डिसाइड। आपको बताता हूँ मेरे में सिचुएशन क्या है। सुनो, पहले पहले मैं उसका जवाब दे दूं। आपके 2 बंदों को टच किया रावत जी ने, उसका पहले ध्यान से सवाल का जवाब लेना। मैं पहले ही बता देता, आपको जितना ना पूछना पड़ता। आप बोलते हैं ये मोनोलॉग चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बोली जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले आपकी बात कर लें या भारत साहब से बात कर लें। तो देखो भाई, ऐसा है, अब वो समय आ गया है कि जब लेन देन की बात होगी। अब वो समय आ गया है जब आपको बड़े बड़े लीडर बात करते हुए दिखाई देंगे और आपको कैसे तोड़ा जाता है, लीडरों को कैसे करप्ट किया जाता है, किस तरह की कहानी बनाई जाती है, ये सारी बातें अब आपके सामने आने वाली है। आप समझ लीजिएगा। और कितना झूठ इसमें था, कितना किस तरह से कहानी बनाई जा रही थी, कैसे आपको गुमराह किया जा रहा था, कैसे आपको भ्रमित किया जा रहा था। अगर इन सारी बातों का एनालिसिस मैं करने लगूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के सबसे बड़े खुलासे के इन पार्टों में ज़्यादातर आप इनकी सुनिए और बाद में खुद एनालिसिस कीजिए, खुद इसको तय कीजिए कि कितना झूठ और कितना सही बोला जा रहा है, और तय कीजिए कहीं ऐसे लोग आपकी भी जिंदगी बर्बाद करने का काम तो नहीं कर रहे, कोई आपको भी कॉल करके इस तरह की बातें तो नहीं कर रहा। तो ये भी समझिए। और आइए अगले पड़ाव की तरफ आपको लेके चलते हैं, और अब अगले वीडियो में हम आपको बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं, लेकिन वही शर्त के साथ कि आपको वीडियो शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, अभी लेता हूं इजाजत। नमस्कार।